इरशाद भट्टी साहब, देखिए जी, पहली बात तो बराए मेहरबानी फिर याद करवा दूं, 104 दिन हो गए आज कोरोना को पाकिस्तान में। पहले दिन से आज तक कहीं भी कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, किसी एसओपीज पर एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ, किसी सूबे में, किसी शहर में, किसी पिंड में। ऊपर नालायकी, कन्फ्यूजन, बेवसाइली और विजनलेस लोग थे, नीचे जहालत है। दूसरी बात, बासदे अदब सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि अब हफ्ता इतवार को मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स बंद करवाने का क्या फ़ायदा। कोरोना जी भर कर ईद मना चुका है, कोरोना जी भर कर नए कपड़े खरीद कर पहन चुका है। अब तो पाकिस्तान के शहरों में हर पांचवा बंदा कोरोना का मरीज है। दूसरी बात है, हुकूमती वुज़रा से दरख्वास्त है, एक दूसरे से ट्विटर पर ही पूछ लें कि कोरोना की पीक कब आएगी, कोरोना का ट्रेंड क्या है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ज़फ़र मिर्ज़ा और ख़ुद इमरान खान साहब हमें बताते रहे कि जून में के आखिरी हफ्ते में पीक है, जून पीक का महीना है, फिर ये जुलाई पर चला गया और अब अगस्त पर चला जा रहा है और इसके बाद मेरे ख्याल से सितंबर भी आएगा। अब आ जाए वज़ीर आज़म साहब के 24 किलोमीटर के वज़ीर आज़म साहब के एसओपीज और फ्लू पर। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि कोरोना आलमी वबा है, इस हवाले से कोताही ना करें। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि हर मुश्तबा शख्स की टेस्टिंग करें। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि ये स्वाइन फ्लू से 10% ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि एशिया जो है वो गढ़ बन सकता है कोरोना का। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि पाकिस्तान की कच्ची आबादियाँ और पाकिस्तान की गुंजान आबादी और पाकिस्तान की बेएहतियाती ख़तरनाक साबित हो सकती है। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब कर्फ्यू छोड़े, लॉकडाउन छोड़े, स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं हुआ, एसओपीज तो हुए ही नहीं। कन्फ्यूजन का ये हाल है कि एक मरतबा मेरा महबूब वज़ीर आज़म फरमा रहे थे, हम जो मर्जी कर लें लोग इसे सीरियस ही नहीं ले रहे। लोग समझ रहे हैं कि ये फ्लू है इसलिए एसओपीज पर अमल ही नहीं कर रहे, ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। फिर यही वज़ीर आज़म साहब कौम को बता रहे हैं ये वायरस एक किस्म का फ्लू है, बड़ी तेज़ी से फैलने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि 97% लोग इससे सेहतयाब हो जाते हैं, 90% को हल्की फुल्की खांसी और ज़ुकाम होता है। अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान की आवाम से शिकायत तो जायज़ है। नहरों में नहाने वाली 67% वो लोग जो पूछते हैं कोरोना है कि नहीं, आलमी साजिश है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, बाजमात से नहीं फैलता। लेकिन आवाम की भी ये शिकायत जायज़ है कि चारों सूबाई हुकूमतों ने, वफाक ने, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर इस मुल्क की कोरोना कर दी है। तो अब मेहरबानी लॉकडाउन से आगे निकलें, एसओपी से आगे निकलें, ये सब चीजें माजी हो गई हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ के कराची में ये जो कारकर्दगियों का वेला हमारे सरों पे था, बाकी मुल्क तो छोड़े वो तो रह ही गए। 2 करोड़ के कराची में 12 प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जिसमें 498 आइसोलेशन बेड हैं। 498 इटली के एक कस्बे में हैं। इनके ये हैं, ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद अली शाह साहब, केपी के तो वहां बन गया, वहां तो पता ही नहीं है। यास्मीन राशिद और बुजदार को भी छोड़ें, बलोचिस्तान कटा हुआ है उसको भी छोड़ें, वफाक को भी छोड़ें, इमरान खान साहब खुद मौजूद है। ये जो सबसे बड़ी कारकर्दगी वाला सूबा सिंध है, उसके कराची में जहां डॉक्टर फुरकान सड़कों पर मर चुका है, वहां 498 आइसोलेशन बेड है। इस पर सिर्फ सिंध असम्बली, अल्लाह उनको कुछ ना करे, और उनके एडवाइज़र, उनके वजीर ही आ पाएंगे, बाकी सारे हम सड़कों पे मरेंगे जैसे कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, जैसे कोई सरकारी दवाई और टीका नहीं मिलता। वैसे भट्टी साहब, मुझे ना ये बात समझ नहीं आती है, जब भी किसी भी सूबे की बात करो, सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब को बताओ, खैबर पख्तूनख्वा को बताओ, तो दूसरों सूबों की तरफ क्यों पॉइंट आउट करने शुरू हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं आपके घर के अंदर आग लगी है तो वो कहते हैं भाई वो उसको देखें, वहां से भी तो धुआं निकल रहा है ना। हर कोई अपने आप को सही क्यों नहीं करता। की बात है, ये बदकिस्मती की बात है, ये सास बहू वाली लड़ाइयाँ हैं, ये नंद भावज वाली लड़ाइयाँ हैं।
बात बेसिकली ये है कि 18वीं तरमीम बामुकद्दस, बाबरकत और जमहूरियत को कंधों पर उठाई हुई जो 18वीं तरमीम है, और जिसने इस मुल्क में इनकलाब और दूध की नहरें, और जिसके खिलाफ कोई जमहूरे नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनना चाहते, ना लात मार देंगे, गिरा के लात मारेंगे अगर इस तरफ आए। उसके बाद हालत ये हुई है कि कोई सूबा भी तैयार नहीं है, ना KPK, ना पंजाब, ना बलूचिस्तान, ना सिंध। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कोरोना से लंबी जबानें हैं, और ऊपर से बड़ी बात है ये टिड्डी दल ने खुद नस्लें उजाड़ रहे हैं। 1,10,000 से ज्यादा बंदा मुतासिर हो गया कोरोना से। अब तो हम लोग हाथ बांध के बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किसको क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ भी हो जाए अलीना शेख, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पड़ है, हमारे प्यारे यहाँ पर रोज फोन आते हैं, भट्टी साहब इंतकाल हो गया है हमारी फैमिली में किसी का, आप सीरियस नहीं ले रहे लोग इसको। ऑनेस्टली इट इज हाई टाइम।